मैं अमित, आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी खबर है कि आज कर्नाटक में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। 10 मई को कर्नाटक में मतदान होंगे और 13 मई को कर्नाटक में चुनावी नतीजे आएंगे। यानी 13 मई को कर्नाटक को नया सरकार मिलेगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 24 मई तक था, उससे पूर्व नई सरकार का गठन हो जाएगा। वायनाड जो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र था, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वायनाड में उपचुनाव की घोषणा हो गई हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने वायनाड में उपचुनाव की घोषणा नहीं किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा जरूर किया गया है। इसके सहित एक और विधानसभा सीट ओडिशा की है, वहां भी उपचुनाव की घोषणा हुआ है और पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। कर्नाटक में इस बार 1320 मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पर महिला कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी। 240 मतदान केंद्रों को मॉडल मतदान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ 58,282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 20,886 शहरी मतदान केंद्र होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 करोड़ 21 लाख के आसपास मतदाता होंगे, जिसमें 2 करोड़ 62 लाख पुरुष मतदाता और 2 करोड़ 59 लाख महिला वोटर्स होंगे। विकलांग मतदाताओं के लिए और बुजुर्ग वोटरों के लिए वोट फॉर होम की सुविधा जारी रहेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में की जो विधानसभा की मौजूदा तस्वीर है उसके मुताबिक बीजेपी अभी सत्ता में है और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार चला रही है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस त्रिकोणीय संघर्ष की तैयारी में है। यानी कर्नाटक में इस बार त्रिकोणात्मक संघर्ष हो सकता है। कर्नाटक में बीजेपी के सामने सरकार बचाने की चुनौती है। 1989 के बाद कोई भी सरकार रिपीट होकर कर्नाटक में नहीं आया है। बीएस येदियुरप्पा जो कर्नाटक में दक्षिण के द्वार में उन्होंने बीजेपी का कमल खिलाया था, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन पार्टी के एक काफी लोकप्रिय चेहरा लिंगायत समुदाय में, लिंगायत कम्युनिटी में वो माने जाते रहे हैं। कर्नाटक चुनाव बीजेपी के लिए जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो कर्नाटक का चुनाव जीत जाती है तो इससे जरिए वह जो दक्षिण भारत में अपना पांव पसारना चाहती है उसे एक नई उड़ान मिलेगी। अगर कर्नाटक की चुनाव बीजेपी हारती है तो दक्षिण में जो अपने विस्तार का वो सपना देख रही है उसे वह धक्का लग सकता है। इस बीच जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद विपक्ष सड़कों पर है, संसद ठप पड़ा हुआ है, इस बीच चुनाव ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर रखे हैं कि सिद्धरामैया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वे वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कनकपुरा सीट से प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सामने जो चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है कर्नाटक में, वो ये है कि उसके सामने सरकार बचाने की चुनौती है और दूसरा चुनौती जो उसके सामने है, भ्रष्टाचार के आरोप कर्नाटक की बीजेपी की सरकार पर लगे हैं, वह इससे कैसे उबर पाती है। एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटक में बहुत है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी है कर्नाटक के अंदर, उससे बीजेपी कैसे निपटती है, आंतरिक कलह से बीजेपी कैसे निपटती है और जो मुद्दे हैं उसे वह कैसे एड्रेस करती है, देखना होगा। क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ऐसे संकेत तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले 3 महीने के भीतर 7 बार कर्नाटक का दौरा किया है। यानी कर्नाटक में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कौन सी पार्टी जीत कर कर्नाटक आएगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1989 के बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई, इसलिए सरकार को रिपीट करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस के सामने चुनौती होगी उसके अंतर्कलह से निपटने की, डीके शिवकुमार और के सिद्धरामैया की। हालांकि कर्नाटक में राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इस बात के संकेत तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक की जिस कोलार में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था और उसके बाद से उन पर मानहानि के मुकदमे में उन्हें सजा हुई, उसी कोलार में राहुल गांधी 5 अप्रैल को फिर से सभा करने जा रहे हैं। यानी कांग्रेस इस बार का कर्नाटक चुनाव राहुल के इर्द गिर्द लड़ने की तैयारी में है। जेडीएस
कोई उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो किंग मेकर बनेगी और जो दक्षिण कर्नाटक का इलाका है और उसके 89 सीट्स हैं मैसूर ईस्ट बकल के वोकलिंगल वोटर्स जहां से आते हैं, वोकलिंगा समाज के, वहां पर जेडीएस को उम्मीदें हैं, जेडीएस को वहां पर आशाएं हैं कि उस सीटों को जीतकर वह किंग मेकर की भूमिका बनेगी। जबकि कांग्रेस 150 सीट जीतने का दावा कर रही है, बीजेपी ने भी 150 प्लस का नारा दिया है। बीजेपी हर बार की तरह एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद उस मुद्दे को जोर शोर से उखाड़ेगी। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका गृह राज्य भी कर्नाटका है, इसलिए कांग्रेस के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बनता जा रहा है। क्योंकि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष के गृह राज्य में कांग्रेस को चुनावी हार मिलेगी तो बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक और जीत उसके 2024 की राह को आसान करेगी। और वह ये संदेश देने में उसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह राज्य में सत्ता हासिल की है। कर्नाटक का चुनाव दिलचस्प है। कर्नाटक में कई मुद्दे हैं, जहां पर कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिससे बीजेपी को जूझना पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, इसे बीजेपी कैसे एड्रेस करती है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स की काफी फहरिस्त, एक लंबी फहरिस्त है जिनके चुनाव प्रचार के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्य रूप से चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय लगातार बीजेपी को वोट देता रहा है, लेकिन येदियुरप्पा को हटाया था बीजेपी ने। बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री जरूर बनाया, लिंगायत समुदाय से हैं, लेकिन येदियुरप्पा जितनी पकड़ बसवराज बोम्मई की लिंगायत कम्युनिटी पर नहीं है। तो बीजेपी के लिए जो अपना कोर वोटर है लिंगायत वोट बैंक, उसे बचाकर रखने की चुनौती होगी। वोकालिंगा समाज जो जेडीएस को वोट करता है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस से हमारी की कोशिश कर रही है। और जिस ओबीसी को लेकर भारत में इस वक्त राजनीति चल रही है, उसी ओबीसी जाति से के सिद्धय्या रामैया आते हैं। अच्छी खासी आबादी है ओबीसी की कर्नाटका में। कोरबा जाति जिससे आते हैं के सिद्धय्या रामैया। इसके अलावा डीके शिव कुमार भी वोकालिंगा समाज से आते हैं। दलित की आबादी भी 19-20% कर्नाटक में है। तो क्या दलित जो वोट बैंक कर्नाटका में कांग्रेस का रहा है, वो एक बार फिर से कांग्रेस को वोट देगी। और जो अल्पसंख्यक वोटर है करीब 15-16% कर्नाटक में, उनका रुख किस ओर होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिसमें से 12-13% मुस्लिम वोटर है और 3-4% ईसाई वोटर है। टीपू सुल्तान जैसे मुद्दे चुनाव में जो है वो गूंज रहे हैं। तो साथ ही साथ कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि वह 200 मुफ्त यूनिट बिजली देगी और हर महिला के खाते में 2000 रुपया देगी। तो क्या इस तरह की योजनाएं सत्ता तक कांग्रेस को पहुंचा पाएंगी? वैसे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सरकार के कामकाज पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उनके सरकार के कामकाज को वो एक प्रशासनिक तौर से या कोई सरकार को लोकप्रिय सरकार वो नहीं दे पाए। बसवराज बोम्मई, इस बात का एहसास दिल्ली बीजेपी केंद्रीय आलाकमान को है। इसलिए बीजेपी आलाकमान काफी सचेत नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में बीजेपी आलाकमान काफी सक्रिय होकर चुनाव प्रचार करेगा। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है, 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि 2024 के लिए क्या बीजेपी की राह और आसान हो गई है या फिर विपक्ष को पहुंचा पाएंगी। वैसे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सरकार के कामकाज पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उनके सरकार के कामकाज को वो एक प्रशासनिक तौर से या कोई सरकार को लोकप्रिय सरकार वो नहीं दे पाए। बसवराज बोम्मई, इस बात का एहसास दिल्ली बीजेपी केंद्रीय आलाकमान को है। इसलिए बीजेपी आलाकमान काफी सचेत नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में बीजेपी आलाकमान काफी सक्रिय होकर चुनाव प्रचार करेगा। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है, 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि 2024 के लिए क्या बीजेपी की राह और आसान हो गई है या फिर विपक्ष इस राज्य को, कर्नाटक को जीतकर कांग्रेस विपक्षी दलों के नेतृत्व का जो अपना मॉल है, विपक्षी दलों के नेतृत्व का जिक्र जो है वह और तेजी से कर सकती है और विपक्षी दलों को यह संदेश देगी कि वह विपक्षी दलों के नेतृत्व करने के लिए योग्य है। उसके पास वो पैन इंडिया लेवल पार्टी है। तो क्या कर्नाटक के नतीजे बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कर्नाटक में चुनाव होने हैं। कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, कर्नाटक
किसका राज तिलक करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप ये वीडियो जन नेटवर्क पर देख रहे थे, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।